गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपको मैंने वीडियो बनाई थी व्याकरण की 20 वीडियो दी थी। आज हम क्षितिज, आपकी जो बुक लगती हैं क्षितिज और कृति का, तो क्षितिज आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। मुंशी बेटा दो बैलों की कथा चैप्टर है जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, और ये ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्रता से जुड़ी इन्होंने एक घटना इसमें प्रस्तुत की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुनना बेटा। ये कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। झुरी नाम का एक व्यक्ति था, किसान, उसकी पत्नी, उसका नाम था कांची। दोनों अपने परिवार के साथ रहते थे। इनके दो बैल थे, एक का नाम हीरा और एक का मोती। दोनों बैलों से झुरी बहुत प्रेम करता था। इनका मालिक हर समय इनको अच्छा भोजन देना, कभी मारता नहीं था, पीटता नहीं था और प्यार से कुछ खाता था, हाथ फेरता था। लेकिन जो इनकी पत्नी थी कांची, वो थोड़ा इनसे नफरत करती थी, बैलों को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि इन बैलों को बेच दिया जाए, और वो ये भी कहती थी कि ये खाली पड़े खा रहे हैं, कुछ करना नहीं, खेतों में इनका यूज भी कम होता है, तो आप इन्हें बेच दीजिए। लेकिन झुरी जो था वो अपने बैलों को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उन्हें बहुत समय हो गया था, उनके साथ रह रहे थे, तो उन्हें वो बेचना नहीं चाहता था। वो सोचता था पता नहीं कहीं जाएंगे तो इनका कैसा व्यवहार होगा। बैल भी बहुत उसको पसंद करते थे, यानी झुरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांची जो थी वो थोड़ी क्रोधी थी, गुस्सा भी करती थी बैलों पर। अब ये जो दो बैल थे हीरा और मोती, इसमें जो हीरा बैल था वो बहुत शांत स्वभाव का था, गुस्सा नहीं करता था। और ये जो था मोती, ये थोड़ा गुस्सा करता था, क्रोध करता था, जरा सी बात पे उसको गुस्सा आ जाता था। परंतु ये दोनों बैल आपस में कोई भेदभाव नहीं था, ना आपस में लड़ना ना झगड़ना, दोनों मिलकर रहते थे और अपना प्यार एक दूसरे को चाट कर प्रस्तुत करते थे, सींग से सींग मिलाकर प्रस्तुत करते थे। अब ये जो दोनों बैल थे, एक दिन झुरी कहीं बाहर घूमने चले गए थे। कांची इनको चारा डाल रही थी, उनका भोजन, उनकी खोर होती है जिसमें भोजन करते हैं, घास वगैरह खाते हैं। तो इसने क्या, मोती ने देखा कि बहुत लेट कर दिया था, भोजन लेट दिया था, तो इसको थोड़ा गुस्सा आया था। तो उसने सींग थोड़ा सा कांची को मार दिया था, जिससे उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने दो चार डंडे भी मार दिए थे दोनों बैलों को। इसके साथ में हीरा की भी पिटाई हो गई थी। जब दोनों बैलों में पिटाई होने के बाद इसने आते ही झुरी से बात बताई कि ये दोनों बैल बहुत बेकार है, बेच दीजिए, आज ही बेच दीजिए, और मैंने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, खाली पड़े हैं, कोई काम भी नहीं करते हैं। और इसने कहा कि मेरा भाई आएगा, उसको इसको दे देना बैलों को। झुरी जो था शांत स्वभाव का व्यक्ति था, ये अपनी पति से कभी पत्नी से झगड़ता नहीं था, सोचता था क्या वो करना, तो चुप सुन लिया, उसने कहा ठीक है। अब गया 2-3 दिन बाद उसका साला आया घर पर, बुला लिया पत्नी ने। अब उन बैलों उसने पत्नी ने कहा, कांची ने, इन दोनों बैलों को ले जाओ और इन्हें खूब उपयोग करना खेतों में, बहुत खाली पड़े पड़े ये सुनते नहीं है और बहुत ज़्यादा शैतान भी हो गए हैं, खूब पूरे दिन और रात इनसे काम कराओ। अब गया इनको लेकर जा रहा था रास्ते में। अब रास्ते में जब लेकर जा रहा था तो इन्हें ये तो पता था कि ये व्यक्ति हमें कहीं लेकर जा रहा है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आखिर आज हम जा कहाँ रहे हैं और ये व्यक्ति हमें क्यों मार रहा है जबकि हम चल रहे हैं। तो मोती ये बात हीरा से करते हुए चल रहा है, कह रहा कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें मार रहा है, मारे जा रहे हैं। तो हीरा ने कहा पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, चलो देखते हैं। लेकिन मोती
मोती ने कहा लेकिन ये मार रहा है, अगर ये ऐसे ही मारता था तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हीरा ने कहा नहीं ऐसा मत करना, हम दोनों को फिर ये पीटेगा। तो कहता नहीं अभी इसे मैं छोड़ूंगा नहीं अगर ये ऐसे ही मारता रहा तो, क्योंकि जब हम ठीक ठाक आराम से चल रहे हैं हमारा मालिक तो कभी नहीं मारता ऐसा। परंतु वो ऐसे ही मारता हुआ लेकर चला गया। अब ये घर पर गए, वहाँ पर जाकर देखा तो चारा भी नहीं डाला, सूखा भूसा डाल दिया, जो यहाँ मिलता था यानी झुरी देता था उसे नहीं दिया। अब दोनों बैल इंतजार करते रहे कि भाई कैसे खाना आएगा, शाम हो गई, भूखे रहे। अब जो है दोनों सोचने लगे कि भाई क्या करना चाहिए, तो भोजन ही नहीं यहाँ मिल रहा है। फिर अगले दिन वो खेत पे लेकर गया, काम किया खेतों में, जो दोनों से पूरे दिन काम कराया। उसके बाद घर आके फिर ऐसे ही बांध दिया, सूखा चारा डाल दिया, चारा ठीक से नहीं मिला। ऐसे ही 2-3 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही। मोती को गुस्सा आने लगा क्योंकि विरोधी स्वभाव का था। उसने हीरा से कहा कि आखिर हम कब तक ये अत्याचार सहेंगे, अब तो हमें कुछ करना होगा। हीरा से कहा, तो हीरा ने कहा क्या करेगा? तो ये मोती कहता क्या करेंगे, रात को यहाँ से अपना तू मेरी रस्सी काट, मैं तेरी रस्सी काटता हूँ, क्योंकि दोनों पास बंधे हुए थे, और हम दोनों यहाँ से निकल चलते, भाग लेंगे रात को। तो रात को कोई रात अंधेरा हो गया, सब लोग सो गए, तो इन्होंने प्लान बनाया कि अब हम यहाँ से भाग लेंगे, निकल लेंगे रात को। रात को इन्होंने एक दूसरे की रस्सी काटी, रस्सी काटने के बाद दोनों मुक्त हो गए। रात ही में सुबह 5-6 बजे तक, यानी सूर्य निकलने से पहले ये झुरी के घर पर पहुँच गए। झुरी के घर पर पहुँचे, झुरी आराम कर रहा था। उसने देखा जो खोर थी जहाँ पर ये चारा करते हैं वो खाते हैं, तो वहाँ देखा दोनों बैल खड़े थे। तो झुरी तो बड़ा खुश हुआ, परंतु इसकी जो पत्नी थी झुरी की वो खुद क्रोधी थी। उन्होंने देखा कितने शैतान हो रहे, घर से भी भाग कर चले आए, बिना खा के खाली पड़े पड़े खा रहे हैं, काम करना पड़ा होगा इसलिए वहाँ से भाग कर आ गए, क्योंकि उनके बस की काम तो करना है नहीं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पिया है। अब सुबह इसके गया जो साला था, इसकी आंखें पुलिस ने देखा वहाँ पर दोनों हीरा मोती गायब थे। अब इसने सोचा कहाँ गए होंगे, पूरे आसपास के गाँव में देखा, इधर उधर देखा, लेकिन फिर इसको ये हुआ कि हो सकता है वापसी सिस्टर के यानी अपनी बहन के यहाँ पहुँच गए। तो वो सुबह ही वो भी आ लिया था, टाइम से सुबह निकलने से पहले का वो थोड़ी देर वो भी पहुँचा। उसने देखा बैल पहुँच चुके थे, तो उसने पत्नी ने फिर कहा कि अभी तुरंत इन्हें लो और इन्हें खोल कर लेकर जाओ, और इन्हें और पहले से ज़्यादा और इन्हें परेशान मतलब कार्य कराना और खूब इनकी पिटाई भी करना। और वो झुरी कुछ नहीं बोल पाया, वो गया फिर लेकर चल दिया बैलों को, और वो रास्ते में फिर इसी प्रकार से पहले से ज़्यादा मारने लगा, क्योंकि वो परेशान हो गया था। देर ढूंढते हुए कि कहाँ चले गए, क्या हुआ। इस प्रकार से ढूंढते हुए आया, फिर दोबारा लेकर गया, फिर अपने वहाँ पर कार्य कराया सबको। अब ये जो 2 बहन थे, इन्होंने सोचा कि अगर हम दोबारा ये कार्य करेंगे तो फिर हमारे साथ यही होगा, तो हम कब ये बार बार ऐसा करते रहेंगे। तो उसके कुछ दिमाग में रात के प्लान बना रहे थे। अपने 1-2 दिन खाना भी नहीं लिया, 1-2 दिन खाना नहीं, दिन भर काम करना, कमजोर भी हो गए थे, भूखे रहते थे, रात को आराम भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खाना 3-4 दिन से उसने लिया नहीं था क्या नहीं। अब ये दोनों ऐसे ही सोच रहे थे, परेशान थे। अब ये जो थे क्या नाम है गया, एक इसकी बेटी थी छोटी, जिसकी माता मर चुकी थी, और गया ने दूसरी शादी की थी। लेकिन वो जो दूसरी माँ थी वो अत्याचार करती थी, बहुत परेशान करती थी, वर्क में काम भी कराती थी और उसकी पिटाई भी करती थी। तो इस तरीके से जो ये लड़की थी बहुत परेशान थी, दुखी थी। जैसा आप समाज में देखते हैं, जब किसी की माँ एक्सपायर हो जाती है तो कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो दूसरी शादी कर लेते हैं। अब शादी कर लेते हैं तो वो अपने बच्चों को तो प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे माँ का बच्चा होगा तो उसे उतना प्रेम नहीं देते, खाने पीने में भी भेदभाव करते हैं, काम करने में भी भेदभाव करते हैं। एक प्रकार से मान लीजिए आप किसी तो नौकर की तरह कार्य कराएंगे और अपने बच्चे को सब खेल खिलौने सारी चीज़ें ला कर देंगे, अच्छा भोजन देंगे, बच गया तो उसे खिला दिया। तो इस प्रकार से लड़की भी अत्याचार सहन कर रही थी। पर इसने जब देखा बैलों के साथ क्या हो रहा था, इसे अपने जैसा महसूस होने लगा। इसे लगा कि जो इनके साथ हो रहा वही मेरे साथ हो रहा है। ये 2 रोटियाँ खाती थी, अब इसने देखा कि ये बैल भूखे होंगे, 2-3 दिन से खाना नहीं खाए। दोनों गए, ये दोनों के पास पहुँची
अपनी 2 रोटी लेकर छुपा कर चुप्पे से जाके एक एक रोटी उनको खिला दी। अब बैलों ने खा तो लिया, पेट तो भरा नहीं, परंतु थोड़ा उन्हें लगा कि भाई चलो इस बच्ची को तो हम पर दया आई, परंतु इन्होंने सोचा देखो ये बच्ची कितनी अच्छी है कि इसे हम पर दया आई, तो वो ऐसे ही 1-2 दिन तक अपना खाना बैलों को भी देती रही। अब उसने सोचा कि अगर ऐसे ही अत्याचार होता रहा तो क्या होगा, तो वो बच्ची गई रात के समय 8-9 बजे थे, सब लोग सो गए, जाके बैलों के पास उसने जाके बैलों को धीरे से बोला, खोल दिए उन्हें खोल कर रस्से, और बोली जाइए, भाग जाइए, मुक्त हो जाओगे, कहीं और जाके रहना। लेकिन ये दोनों बैलों ने सोचा कि अगर हम चले गए तो पक्का इस लड़की पर विश्वास होगा कि इसने किया होगा, इसकी पिटाई हो जाएगी और इसको पता नहीं क्या क्या अत्याचार सहने पड़ेंगे। लेकिन ये बैलों ने सोचा कि भाई ये काम तो करना ठीक नहीं है। लेकिन वो लड़की समझ गई कि ये बैल भाग नहीं रहे, तो मुझे कुछ सोचना चाहिए। उस लड़की ने आवाज़ लगानी शुरू करी, चिल्लाना शुरू करा, भाग गए बैल, भाग गए, बचाइए इन्हें, बचाइए। तो ऐसा उसने चिल्लाना शुरू करा कि बैल खुलकर भाग गए हैं, देखिए बैल इनको पकड़िए, ऐसा चिल्लाना शुरू करा। अब ये बैलों ने सोचा कि भाई लड़की चिल्ला रही है तो मुझे भागना ही बेहतर है, भाग लेते हैं। बस इन बैलों ने भागना वहाँ से शुरू किया। इससे आगे बेटा मैं हम कल आगे पढ़ाएंगे इसकी स्टोरी, तो आपको अच्छी लग रही होगी। शेष भाग हम इसका आपको कल पढ़ाएंगे। आप अच्छी तरह पढ़ते रहना, समझते रहना, इसी से आप क्वेश्चन के आंसर भी लिख पाएंगे अगर ठीक से समझ लेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं इस परीक्षा में ऐसे नहीं आते किताब से, क्वेश्चन वो अपने पास से बना के देंगे, आंसर तभी लिख पाएंगे जब आपको इसकी पूरी स्टोरी पता होगी। ठीक है छात्रों, तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं कल।